वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बस्तर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। कहा जा रहा है कि बस्तर दौरे के पीछे खास रणनीति है। जेपी नड्डा का बस्तर से चुनावी आगाज। दो 2023 में बीजेपी का साथ देगा संभाग। बस्तर दौरे पर जो भी जाता है वो मां दंतेश्वरी का दर्शन करने के बाद ही आगे का कार्यक्रम शुरू करता है। जेपी नड्डा के दौरे में कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले उन्होंने मंदिर में मत्था टेका। उसके बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उसके बाद लाल बाग मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। बस्तर में स्वागत और लोगों की जुटी भीड़ ने प्रदेश बीजेपी के नेताओं को सुकून देने का भी काम किया। नड्डा के बस्तर दौरे को चुनावी अभियान की शुरुआत माना जा रहा है, क्योंकि बस्तर को सत्ता का किंग मेकर कहा जाता है और अभी ये संभाग बीजेपी मुक्त है। शायद इसीलिए बीजेपी की कोशिश है कि सबसे पहले बस्तर को मजबूत किया जाए, तभी सत्ता की राह आसान हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे लोकसभा सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है, उन लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और देश के गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का लगातार प्रवास हो रहा है। जगदलपुर में बस्तर लोकसभा का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। निश्चित रूप से आज बस्तर के सभी 12 की 12 विधानसभा सीटें और लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है। चुनाव आ रहा है तो आएंगे, बचत समत आएंगे नहीं। अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो सभी आएंगे। अब नड्डा जी के गृह प्रदेश को तो नहीं बचा पाए, यहाँ क्या कर लेंगे? हिमाचल प्रदेश तो बचा नहीं पाए, है ना। उसके मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी आंसू रोते थे, लेकिन जनता ने अस्वीकार कर दिया। प्रधानमंत्री तक ने फोन किया, लेकिन उसके जो साथी वो अपना नाम वापस तक नहीं लिए। नड्डा जी अपना घर प्रदेश नहीं संभाल पाए, सर यहाँ कुछ नहीं कर पाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर बस्तर को जीतना क्यों जरूरी होता है। तो चुनावी इतिहास के पन्नों को पलटे तो बस्तर संभाग में विधानसभा की 12 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी। बीजेपी को सिर्फ एक दंतेवाड़ा की सीट पर संतोष करना पड़ा था, मगर बाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी दंतेवाड़ा की सीट भी हार गई थी। यानी अभी बस्तर बीजेपी मुक्त हो चुकी है। 2013 में बस्तर में कांग्रेस 8 और बीजेपी 4 सीटें जीती थी। इससे पहले 2008 में कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। इसी तरह 2003 में कांग्रेस 3, बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। लेकिन 1999 में कांग्रेस बस्तर में 11 सीटें जीती थी, बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। आंकड़े बताते हैं कि 1999 को छोड़ दें तो बाकी समय में बीजेपी का बस्तर संभाग पर कब्जा रहा है। लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी का जनाधार कम हो गया और रहे सहे कसर को कांग्रेस ने उपचुनाव में पूरा कर दिया, जब दंतेवाड़ा की सीट भी छीन ली। वोट शेयर में कौन कितना भारी रहा, अगर इस पर नजर डालें तो 2008 में बीजेपी को 42.26%, कांग्रेस को 31.73% वोट मिले थे। इसी तरह 2013 में बीजेपी को 40.79% और कांग्रेस को 42.99% वोट मिले थे, जबकि 2018 में बीजेपी को 35.09% और कांग्रेस को 43.37% वोट मिले थे। यानी बाकी चुनावों की तुलना में 2018 में कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ था।
छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सत्ता की चाबी बस्तर से ही आती है और बस्तर में जिसका बहुमत होता है उसी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है। अभी फिलहाल कांग्रेस को 12 के 12 विधायक हैं उनके, जिसको तोड़ के भाजपा की ओर मोड़ना, भाजपा को वहाँ जमीन तलाश की आवश्यकता है। उसका महत्व इससे देखा जा सकता है कि नड्डा का ये रायपुर पहला दौरा हुआ, दूसरा दौरा जगदलपुर में हो रहा है और जगदलपुर में नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। उसके साथ ही विकास की बहुत ज़्यादा वहाँ संभावनाएं आकांक्षी जिलों के माध्यम से हो, चाहे विभिन्न योजनाओं का। अब आपको बताते हैं कि आखिर बस्तर जीतने के मायने क्या हैं। तो दरअसल बस्तर के नतीजों का असर आसपास के कई जिलों पर पड़ता है। प्रदेश में आदिवासियों के लिए 29 सीटें रिजर्व है। सभी 29 सीटों पर बस्तर के नतीजों का असर पड़ता है। 2018 में कांग्रेस को रिजर्व 29 में से 27 सीटें मिली तो बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी। इससे पहले 2013 में कांग्रेस को 18 और बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। आंकड़ों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बस्तर को सत्ता की चाबी क्यों कहा जाता है। साल 2023 यानी चुनावी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का फोकस बढ़ गया है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में दौरा कार्यक्रम कर रहे हैं और संबोधन के माध्यम से आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्तर दौरे पर रहे। सवाल ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए और चुनावी दौरे की शुरुआत उन्होंने बस्तर से की। तो इसके जवाब में कहा यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से सत्ता की कुर्सी तय होती है। मतलब साफ है कि 12 सीटें बस्तर संभाग में है और जिस राजनीतिक दल ने ये 12 सीटें जीती उसकी सत्ता बनना लगभग तय हो जाता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस अब बस्तर में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जेपी नड्डा अपना इलाका नहीं बचा पाए, वो छत्तीसगढ़ में हमें हराने आए हैं। देखना होगा कि बीजेपी के बड़े नेताओं की छत्तीसगढ़ में इन दौरे कार्यक्रम से कितना असर चुनावी नतीजों पर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि बस्तर की सियासी हवा पूरे प्रदेश में बहती है। यहां से राजनीतिक समीकरण प्रभावित होते हैं, इसीलिए सियासी पार्टियों का बस्तर पर सबसे ज्यादा जोर रहता है।